पीएम मोदी पर विवादित बयान देने वाले पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं भाजपा इस मामले में लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के बयान पर कहा कि वे सिर्फ कंडीशनल खेद व्यक्त कर रहे हैं। कमलनाथ को पार्टी से निकालने की बात करनी चाहिए थी। कांग्रेस बताए मंत्री राजा पटेरिया के समर्थन में है या विरोध में। इस दौरान गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कई अन्य मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की। आज सुबह 6 बजे हटा दमोह से पूर्व मंत्री राजा पटेरिया जी की गिरफ्तारी की है। वर्तमान में उन्हें पवई में हैं वो। आज पवई की कोर्ट में उन्हें पेश भी किया जाएगा। जो पूर्व में उन पर धारा लगी थी उसमें दो धारा 115 और 117 ये वो धारा है जिसमें जनता को ऐसे कार्य के लिए उत्प्रेरित करना जो मृत्यु या आजीवन कारावास या उस तरह के जीवन पर खतरा लोगों के होता है, उसके लिए प्रेरित करने वाली ये दो धाराएं उन पर और बढ़ाई गई है। मैं भी अचंभे में हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे मौन है, सोनिया जी मौन है, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी सब मौन है। प्रधानमंत्री की हत्या का मामला है। स्पष्टीकरण जो दिया उनने कल कहा कि आई मीन मेरा मतलब हारने से है। अब हिंदी के शब्दकोश में हत्या का मतलब हारने से कहीं भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस भी शब्द गढ़ती है। कमलनाथ जी ने कंडीशनल खेद प्रकट किया है। कंडीशनल। कमलनाथ जी अब ये ट्विटर पर चिड़ीमारी छोड़िए, कोई टिप्पणी ऐसी करते कि पार्टी से तत्काल निकालने की कार्रवाई होती तो शायद लोग इसको आपकी बात से सहमत भी होते। कमलनाथ जी आपका इस मामले में आचरण ऐसा ही है जैसे आप अपराध की तो निंदा करते हैं और अपराधी को शरण देते हैं। नेता प्रतिपक्ष पहले मीन का मतलब तो समझाए, हत्या के मीन का मतलब हारना कैसे होता है ये तो बताएं। नेता प्रतिपक्ष का समर्थन नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को दिल्ली से आया होगा ये बात कहने के लिए, गांधी परिवार का जो इटालियन कांग्रेस है उसने कहा होगा कि आप ऐसा कहो, उसके पक्ष में बयान दो। और नेता प्रतिपक्ष का बयान ये स्पष्ट रूप से कह रहा है कि उन्होंने अपराधी को प्रश्रय देने का काम किया है, अपराधी को सपोर्ट देने का काम किया है। जिस चीज की गोविंद सिंह जी को निंदा करना चाहिए उसमें वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी निंदनीय कृत्य है। लक्ष्मण सिंह जी की बात दरअसल कोई मानता नहीं है कांग्रेस में। वो कहते तो अच्छी बात है, पर दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस में कोई मानता नहीं है। मेरे संज्ञान में ये विषय लाया गया था। उज्जैन में पैगाम इंसानियत सोसाइटी के द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें गैर मुस्लिमों को भाग लेने का कहा गया था। मैं भी नहीं समझ पाया इस प्रतियोगिता में ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सा तरीका है। और जैसे ही मेरा मामला संज्ञान में आया था वैसे लोगों ने नियत पर ही सवाल खड़े कर दिए थे परीक्षा की, और मैंने एसपी को निर्देश किया है तत्काल परीक्षा को स्थगित करवाए। समाज अब जागृत हो गया है। ये बात इन सबको भी अगर समझ में आ गई है तो अच्छा है। सबको अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा अर्चना करने का अधिकार है। जिसकी आस्था जिसमें है वो उसकी पूजा करे, लेकिन किसी की भावना को आहत न करें, इतनी सी बात है। अभी तक हुक्का बार को परिभाषित ही नहीं किया गया था। गृह विभाग के द्वारा इसे परिभाषित और प्रतिबंधित करने की कार्रवाई अभी तक नहीं थी, वो की गई है। इसमें अब सजा का प्रावधान 1 वर्ष से 3 वर्ष का गृह विभाग ने प्रस्तावित किया है जो कैबिनेट को जाएगा, और जो 50,000 का जुर्माना है उससे 50,000 से 1 लाख तक का करने का प्रावधान किया गया है। धारा 27 का धारा 4 का के अधीन अपराधों को संज्ञेय श्रेणी पुलिस हस्तक्षेप योग्य अपराध बनाने का प्रस्ताव